आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डॉटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है पारितंत्र संगठनों को समझाएं। ठीक है, तो बात करते हैं किसकी? पारितंत्र की। पहले लिख लेते हैं पारितंत्र। ये होता क्या है या ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये है क्या इकोसिस्टम, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो क्या है, पारितंत्र क्या है, या ऐसे बोल सकते हैं इकोसिस्टम है क्या, ये एक प्रकृति की क्या है, प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई है, या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई माना जाता है। ठीक है, जो पारितंत्र का सबसे पहले जो प्रयोग किया था, या जिन्होंने ये दिया था क्या, पारितंत्र, या ऐसा बोल सकते हैं पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेंसले ने किया था। किसने? टेंसले ने किया था। ठीक है, ये एक महान वैज्ञानिक थे। कौन? टेंसले। ठीक है, कब दिया था टेंसले ने? ये दिया था 1935 में। ठीक है, इसमें क्या था, उन्होंने क्या दिया था, या ये क्या था पारितंत्र? जो क्या होते हैं हमारे जैवीय, क्या होते हैं? जैवीय और अजैवीय। कैसे? जो जीवित और अजीवित, जैवीय या अजैवीय घटकों के पारस्परिक संबंध, या फिर ऐसे बोल सकते हैं घटकों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, अब जो जैवीय या अजैवीय घटक कौन से होते हैं? जैवीय में जैसे हमारे हो गया पादप हो गया, ठीक है, पादप, जंतु आदि, ये सब क्या है? ये जैवीय घटक है। ठीक है, और अजैवीय में जैसे हमारे हो गए सूर्य, जल, वायु, ये सब क्या है? ये अजैवीय घटक है। ठीक है, इतना है समझ में। ये जो पारितंत्र होता है, इसकी क्या होती है? 4 प्रक्रियाएं होती है। किसकी? पारितंत्र की 4 प्रक्रियाएं होती है, या ऐसे बोल सकते हैं 4 क्रियाएं होती है। किसकी? पारितंत्र की। ठीक है, किसकी? पारितंत्र की, या ऐसे बोल सकते हैं इकोसिस्टम की। इतना है समझ में। अब वे कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, किसकी? पारितंत्र की प्रक्रियाएं। तो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है? जैसे पहली प्रक्रिया है हमारी उत्पादकता। क्या है? उत्पादकता। दूसरी प्रक्रिया है हमारी, पहले मैं इनके नाम बता देती हूँ। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया होगी हमारी अपघटन। क्या है? अपघटन। तीसरी है हमारी ऊर्जा का प्रवाह। क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, चौथी है हमारी क्या है? पोषण चक्र। क्या है? पोषण चक्र। ये क्या है? ये 4 क्रियाएं है किसकी? पारितंत्र की। ठीक है, अब मैं इनके बारे में आपको बता देती हूँ कि किस प्रक्रिया में, किस क्रिया में क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं किसकी? उत्पादकता की। किसकी? उत्पादकता होता क्या है? ये, इसको प्रोडक्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, इस उत्पादकता में क्या होता है? ये जो पादप होते हैं, ये क्या होते हैं? एक सुनिश्चित समय अवधि में क्या करते हैं? एक क्षेत्र में, या ऐसे बोल सकते हैं प्रति इकाई क्षेत्र में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पन्न जैव मात्रा को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैव मात्रा को क्या करते हैं? प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब आता है जैव मात्रा को क्या कहते हैं? ये तो बता ही दिया था मैंने। ठीक है, क्या कहते हैं? जैव मात्रा को प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा अपघटन। अपघटन, उत्पादकता को तो प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, अपघटन को बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन। अब ये डिकम्पोजिशन होता क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है? जो अप्रद और इसमें खंडन होता है। ठीक है, खंडन या निक्षालन या फिर अपचयन होता है। अब किनका होता है? अकार्बनिक, जो क्या होते हैं हमारे अकार्बनिक तत्वों का क्या होता है? इसमें मुक्त होना होता है। वे जो अकार्बनिक तत्व होते हैं ना, वे मुक्त हो जाते हैं इसमें। ठीक है, ये सब प्रक्रियाएं होती है किसमें? अपघटन में। ठीक है, क्या होता है लिख लेते हैं। अपघटन क्या है? एक तरीके की प्रक्रिया है या प्रक्रम है जिसमें क्या होता है? खंडन होता है, बटना होता है। जो कोई भी पदार्थ है वो क्या होता है? खंडित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन है। अब किस किस का खंडन होना? अपघटन में क्या होता है? खंडन होता है।
ठीक है। अब आता है हमारा इसमें ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी ऑफ फ्लो या फ्लो ऑफ एनर्जी। इसमें क्या होता है, पारितंत्र में जो क्या होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, या इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक दिशा होता है। इतना है समझ में। पारितंत्र में क्या होता है, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के माध्यम से होता है। कैसे होता है ये, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के माध्यम से होता है ये। ठीक है, किसके माध्यम से होता है, खाद्य जाल के माध्यम से होता है। ठीक है, इतना है समझ में। फिर आता है हमारा पोषण चक्र। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारी 3 प्रकार की, या इसके आधार पे क्या है, आहार जो होता है वो 3 तरीके से होता है। एक परभक्षी होता है, ठीक है, आहार श्रृंखला होती है, परजीवी होता है, इसमें क्या होता है, मृतजीवी होते हैं। ये सब क्या है, इन सबको मिला के क्या होता है, एक चक्र होता है। वो चक्र किसका होता है, वो पोषण चक्र या आहार चक्र होता है वो। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 परिक्रियाएं। ठीक है, ये किस में आती है, पारितंत्र में। ठीक है, अब मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, या फिर पारितंत्र के बारे में और भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, अब हम ले लेते हैं किसका, पारितंत्र में एक तालाब का पारितंत्र। ठीक है, मान लेते हैं एक तालाब का पारितंत्र है। ठीक है, तालाब का पारितंत्र। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जैविक घटक भी होते हैं। ठीक है, जैविक घटक भी होते हैं और अजैविक घटक भी होते हैं। क्या होते हैं, जैविक भी और अजैविक घटक भी। ठीक है, अब जो जैविक घटक होते हैं वे हमारे कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जो जैविक घटक होते हैं, जैसे हमारे हो गए पौधे, क्या हो गए, पौधे, पादप भी बोल सकते हैं। ठीक है, पादप हो गए, जंतु, ये क्या है, ये सब हमारे जैविक घटक है। अजैविक घटक जैसे सूर्य, वायु, मृदा, चट्टान, ये सब आदि क्या है, ये अजैविक घटक है। ठीक है, तो बात करते हैं पहले किसके, हम जैविक घटक की। किसकी, जैविक घटक की। जैविक घटक है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ, या ऐसे बोल सकते हैं बायोटिक जैविक घटक। जो जैविक घटक होते हैं इनमें भी हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है उत्पादक। क्या होता है, इसमें उत्पादक होता है, किसमें, जैविक घटक में। ठीक है, अब जैसे उत्पादक में हो गया हमारे, इसमें क्या होता है, हमारे पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे आते हैं। कौन से, हरे पेड़ पौधे या पादप बोल सकते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे या फिर पादप, क्या आते हैं, पादप पलवक आते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, उत्पादक, जो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा लेमना हो गया, ठीक है, स्पाइगोरा हो गया, ठीक है, और जड़ आदि, ये क्या है, ये सब हमारे उत्पादक है। ठीक है, इसी में ही दूसरा जैविक घटक में आता है हमारा उपभोक्ता, कंज्यूमर। ठीक है, क्या आता है, उपभोक्ता। जो उपभोक्ता होता है वो हमारा किस पर निर्भर होता है, उत्पादक पर निर्भर होता है। ठीक है, अब जैसे हमारा इसमें भी उपभोक्ता में भी 3 तरीके के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के। जो क्या होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के होते हैं, क्या होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं, जैसे हमारे हो गए छोटे कीट। क्या है, छोटे कीट, ये क्या है, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ये जो प्रथम श्रेणी के होते हैं ये क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ठीक है, जो द्वितीय श्रेणी के होते हैं, ये द्वितीय श्रेणी के जो होते हैं ये शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं, शाकाहारी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, कौन, द्वितीय श्रेणी के। इतना है समझ में, किस पर निर्भर। अब जैसे हो गया हमारा क्या है, छोटी मछलियाँ, कीट, क्या है, छोटी मछलियाँ, कीट आदि, ये क्या है, ये सब हमारे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता है। ठीक है, जो किस पे निर्भर रहते हैं, जो प्रथम उपभोक्ता पे और उत्पादक पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा इसी में तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। किसके आते हैं, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। अब ये क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। किसके, तृतीय, ये किस पे निर्भर होते हैं, तृतीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं ये निर्भर होते हैं किस पर, मांसाहारी पर। ये मांसाहारी पर निर्भर होते हैं। ठीक है, मांसाहारी पर निर्भर तो होते ही हैं। अब फिर कौन कौन से है, जैसे ये एक तरीके के उच्चतम उपभोक्ता होते हैं, हाई लेवल वाले उपभोक्ता होते हैं। जैसे हो गया हमारी बड़ी मछली। क्या है, बड़ी मछली, ये प्रथम उपभोक्ता, जो प्रथम श्रेणी के होते हैं और द्वितीय श्रेणी के,
उन पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, मांसाहारी पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें हमारा अपघटक। क्या आता है, अपघटक। अपघटक, ठीक है। तो अपघटक में इसको डिकम्पोजर बोलते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर है क्या, वो मैं आपको बता देती हूँ। ये क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं, जीवाणु, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कवक होते हैं। ठीक है, जो जो करते हैं मृत उत्पादक, वह उपभोक्ता पर क्या होता है, निर्भर होता है। ये क्या करते हैं, ये जटिल कार्बनिक पदार्थों से, जैसे हमारा क्या हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस आदि को क्या करते हैं, ये मुक्त करते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। फिर आता है हमारा अजैविक घटक। क्या आता है हमारा, दूसरा आता है अजैविक घटक। अजैविक घटक, ठीक है, ये किस में आता है, पारितंत्र में आता है अजैविक घटक। इसमें क्या होता है, जो अजैविक घटक होते हैं, जैसे तालाब में क्या होता है, तालाब में पानी, ऑक्सीजन, क्या है, पानी हो गया, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, कार्बन डाइऑक्साइड, आदि मिलते हैं। इसमें क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं वो जल में घुल के क्या करते हैं, जीवों में उपलब्ध होते हैं। इनके अलावा ये क्या करते हैं, जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसे हो गया हमारा ताप, क्या है, ताप, प्रकाश, क्या है, प्रकाश, ये सब क्या है, रासायनिक संगठन, ये सब क्या है, अजैविक घटक है। तो ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि पारितंत्र संगठन को समझाइए। तो इसमें मैंने बताया पारितंत्र होता क्या है। ठीक है, इसकी 4 प्रक्रियाएं और एक आपको एग्जांपल दिया किसका, तालाब का पारितंत्र। ठीक है, जिसमें 2 तरीके के होते हैं, एक जैविक होता है, जैविक घटक, एक अजैविक घटक होता है। ठीक है, इसमें मैंने बताया कि जैविक घटक कौन से होते हैं, फिर इसमें हमारी थी उत्पादक हो गया, फिर उपभोक्ता हो गया, फिर अपघटक हो गया, फिर अजैविक घटक के बारे में बताया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।